हेलो एवरीवन, अबे तुम्हें पता तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? आई एम कनेक्ट फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। तो आज हम लीड कोड का चैलेंज ऑफ द डे करेंगे, दैट इज सम ऑफ ऑल सबसेट्स और टोटल्स, राइट। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है? द जॉर टोटल ऑफ एन एरे इज डिफाइंड एज बिटवाइज जॉर ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट और जीरो इफ द एरे इज एम्प्टी। मतलब कि एक एरे है और जॉर टोटल उस एरे का क्या होगा, दैट इज इट वुड बी द जॉर ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट। तो अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों एलिमेंट का जॉर, एक एलिमेंट है तो एक का एक भी नहीं है तो जीरो ही होगा, राइट। तो एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, जैसे 256। अगर मेरा एरे 256 है तो इसका जॉर क्या होगा, इक्वल्स टू 1, राइट। तो 2 और 5 का जॉर 7, 7 और 6 का जॉर 1। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन एन एरे नम्स रिटर्न द जॉर टोटल ऑफ एवरी सबसेट ऑफ नम्स। तो मेरे पास नम्स जो गिवन एरे है, आई हैव टू फाइंड ऑल इट्स सबसेट्स पहले इसके सारे सबसेट्स फाइंड करने हैं, देन आई हैव टू फाइंड ZOR totals of all its subset and finally their sum. तो एक बार सबसेट देख लेते हैं कि भाई सबसेट होता क्या है। तो लेट्स से मेरे पास कोई गिवन एरे है, 3 एलिमेंट की एरे है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सबसेट, सबसेट ऑफ एन एरे बी which is array A that can be obtained from B by deleting some elements of B। तो अगर मैं कुछ एलिमेंट रैंडमली कोई सा भी, या ये डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास 2 एलिमेंट का सबसेट बना, या फिर मैंने पहला एलिमेंट डिलीट कर दिया तो मेरे पास 2 एलिमेंट का सबसेट बना, या फिर मैंने दो एलिमेंट डिलीट कर दिए तो मेरे पास एक एलिमेंट का सबसेट बना। तो इफ आई हैव एन एरे ऑफ साइज 3, तो मेरे सबसेट का साइज क्या हो सकता है, दैट वुड बी 0, 1, 2 एंड 3। 0 कब होगा, जब मैं तीनों एलिमेंट डिलीट कर दूंगा, तब कुछ नहीं होगा, ये नल बनेगा, नल एरे, राइट। तो इतनी चीज हमें क्लियर है, व्हाट इज सबसेट एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। अब ये जो भी सबसेट बनने हैं इनके जॉर टोटल्स फाइंड करने हैं, एंड देन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दोस जॉर टोटल्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेरे पास एक एरे है नम्स, ठीक है, हमने डिस्कस किया था। तो इसके अब सबसेट क्या बन सकते हैं, अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट का सबसेट लूं, 5 बन सकते हैं, 1 का सबसेट 6, ठीक है। तो 3 सबसेट बन सकते हैं जिनकी साइज 1 है, और इनका जॉर टोटल क्या होगा, भाई 5 का जॉर टोटल तो 5 ही होगा, 1 का जॉर टोटल 1 होगा, 6 का जॉर टोटल 6 होगा। अगर मैं एम्प्टी सबसेट ले लूं, मतलब जो हमने नल वाले केस डिस्कस किया था, तो इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है। जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसका जॉर टोटल क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। जब तुमने किसी के साथ जॉर ही नहीं दिया, इफ वी आर नॉट टेकिंग जॉर विद एनी एलिमेंट, देन द जॉर टोटल वुड बी 0 ऑब्वियसली। नाउ लेट्स टेक द केस जहां हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं, तो 5 and 1, 5 and 6, 1 and 6। नाउ आई वांट यू टू थिंक कि क्या इन 3 केसेस के अलावा भी कोई और सबसेट ऐसा बन सकता है जिसकी स्ट्रेंथ 2 हो, जिसका साइज 2 हो। द आंसर इज नो, क्योंकि हमने तीनों 5 1 ले लिया, 5 के साथ 6 ले लिया और 1 के साथ 6 ले लिया। एवरी टाइम वी हैव नॉट इंक्लूडेड 1 एलिमेंट, तो वील गेट दीज 3 सबसेट्स वेयर द स्ट्रेंथ और साइज इज 2। और अगर हम इनकी जॉर की बात करें तो 5 जॉर 1 4 होता है, 5 जॉर 6 3 होता है, एंड 1 जॉर 6 ऑब्वियसली 7 होता है, राइट। अब एक फाइनल केस वो भी हो सकता है कि भाई व्हेन द एरे इटसेल्फ इज द सबसेट। ये केस कब बनेगा, जब हम सारे एलिमेंट्स लेंगे, वी आर नॉट स्किपिंग एनी एलिमेंट इन दिस वन, राइट। तो दिस इज द केस हियर। तो इफ वी आर टेकिंग जॉर, द जॉर वुड बी 2, 5 जॉर 1 4, 4 जॉर 2, 4 जॉर 6 इक्वल्स टू 2, राइट। अब नाउ मेरे पास ये सारे जहां टिक लगे हुए हैं, ये सारे जॉर टोटल्स आ गए। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड,
मुझे फाइंड क्या करना है फाइनल में, तो भाई मेरे को सारे रिजॉर्ट टोटल का सम ही फाइंड करना है ना, तो वी कैलकुलेट द सम। तो 0 5 1 6 4 3 7 2 इफ आई टेक ऑल देयर ऑल सम एंड इट वुड बी 28। अगर मैं सबका सम ले लूंगा तो 28 बनेगा। so this number 28 is what we are finally after this we have to find। तो एक बार इंट्यूशन देख लेते हैं भाई क्या लग रहा है। ऑब्वियसली मेरे दिमाग में तो रिकर्जन आ रहा है, तो रिकर्जन आ तो रहे पर रिकर्जन से होगा कैसे। लेट्स सी मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, राइट, कोई भी 3 एलिमेंट है। तो अगर मैं क्या कर सकता हूं, when I have 3 elements here, 3 एलिमेंट्स का एरे मैंने ले लिया। either I can ignore the first element कि मैंने फर्स्ट एलिमेंट को नहीं लिया सबसेट में, और I can take the first element, right? Similarly, जब मेरे पास ये सबसेट है, अब इसके मैं फाइनली और सबसेट भी तो बना सकता हूँ। मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, but I can make further subsets, right? तो मैंने पहला एलिमेंट तो इग्नोर कर ही रखा था। What I can do is I can ignore the second element also, right? Or I can take the second element here in the subset. Similarly here, जो मेरे पास ये सबसेट था, इसमें पहला एलिमेंट तो मैंने फिक्स कर ही लिया ना। अब मैं सेकंड एलिमेंट के लिए क्या कर सकता हूँ, उसे आइदर इग्नोर कर सकता हूँ और मैं इसे फर्स्ट एलिमेंट के साथ ले सकता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। बट फाइनली अभी हमारे सारे सबसेट बने नहीं है, बिकॉज until now we haven't considered the third element। तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं थर्ड एलिमेंट को भी ना लूं या फिर सिर्फ मैं थर्ड एलिमेंट को ले लूं, राइट? इसमें भी या तो मैं थर्ड एलिमेंट को ना लूं या फिर मैं थर्ड एलिमेंट को भी ले लूं सेकंड एलिमेंट के साथ। सिमिलरली यहाँ पे भी केसेस बनेंगे, मैंने थर्ड एलिमेंट नहीं लिया या फिर मैंने थर्ड एलिमेंट ले लिया, नहीं लिया या फिर मैंने ले लिया, तो फाइनली ये मेरे सारे सबसेट बनेंगे। तो लेट्स से हमारे जो एग्जांपल था, प्रीवियस एग्जांपल दैट वी हैव डिस्कस्ड इज 516, राइट? यही था हमारे एग्जांपल। तो इनिशियली यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिया, तो 0, इसका ज़ॉर सम 0 आएगा। यहाँ पे मैंने 6 थर्ड एलिमेंट लिया, सिर्फ 6, इसका ज़ॉर सम 6 आएगा। यहाँ पे मैंने सेकंड एलिमेंट लिया, ज़ॉर सम 1 आएगा। यहाँ पे मैंने सेकंड और थर्ड एलिमेंट लिया, इसका ज़ॉर सम 7 आएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट लिया है, तो इसका ज़ॉर सम 5 आएगा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट लिया है, फिर मैं फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का ज़ॉर निकालूं, दैट वुड बी 3 है, राइट? सिमिलरली 5 और 1 का ज़ॉर देखेंगे, दैट वुड बी 4 है। एंड अगर मैंने सारे एलिमेंट्स लिए हैं इस सबसेट में, ज़ॉर वुड बी 2। अगर मैं इन सब का सम निकालता हूँ, 6 1 7 7 plus 7 14 14 plus 5 19 19 plus 3 22 22 plus 4 26 and similarly 26 plus 2 28। तो what I have noticed that कि मैंने जब सबका सम ले लिया तो I am getting 28। That this number is what we were getting in the example जो हमें given था already। So hence we have proved using this approach where we are finding subsets by recursion and taking their XOR when the base case hits, right? And taking their XOR sum, the sum of all their XOR totals, will get the answer। थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल पार्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो what I am doing is I am taking the given array that is nums जो कि मुझे given है, an index of the element that I am trying to decide whether to include it or not, and an answer। What answer stands here is the subset जो मेरा अब तक decided है उसका XOR sum क्या है, and one variable total sum that would give us the sum of all XOR totals, that would be our final answer, right? तो जब मेरा ये function call होगा, ये वाला, that is
nums I, answer and total sum. Remember again, answer has the XOR of the subset that has formed until now, not the XOR of all the elements in the subset, right? जब मेरे सारे एलिमेंट फिक्स हो जाएंगे, मेरे पास फाइनल सबसेट हो जाएगा, देन द आंसर वुड बी फाइनलाइज्ड कि भाई ये जो XOR टोटल है ये पूरे सबसेट का XOR टोटल है. राइट नाउ इट इज द XOR टोटल ऑफ द सबसेट दैट इज इन प्रोसेस, जो अभी पूरा फॉर्म नहीं हुआ, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हेन आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आइदर मैं आंसर को आंसर ही रहने देता हूँ, इसमें ये वाले एलिमेंट को इग्नोर कर दिया, भाई वी आर इग्नोरिंग द ith एलिमेंट, राइट? और एक और केस आता है कि भाई मैंने आंसर के साथ XOR ले लिया, नाउ आई एम कंसिडरिंग द ith एलिमेंट, राइट? दैट इज व्हाट वी वर डूइंग while building the intuition, while we were discussing that flow chart. And what I am doing is that I am calling for the I plus 1 element. कि भाई एक बार मैंने इसका कर लिया, now I'll call function for I plus 1 element. कि जो अब तक सबसेट मेरा फॉर्म है, अब मैं उस सबसेट में I plus 1 वाले को इंक्लूड करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता, राइट? तो ये चीज इतनी क्लियर हो जानी चाहिए कि how this function is being called and how our answer, how we are making all the subsets. Finally, when the base case hits, मतलब जब मेरा सारे एलिमेंट्स यूज हो चुके हैं और I की जो वैल्यू है वो nums.size पे चली जाती है, मतलब कि now I have gone one more iteration after I have exhausted all the elements. I have considered or ignored all the elements. Now what I have is I have all the subsets. तो जब भी मेरा फाइनल सबसेट फॉर्म हो चुका है एक पर्टिकुलर केस के लिए, तो जो मेरे पास आंसर था, that is this answer, right? Now this answer would be finalized कि एक बार मेरा सबसेट बन गया है तो मेरा आंसर तो फाइनलाइज्ड हो गया, ये आंसर है, ये उस पूरे फॉर्म सबसेट का XOR टोटल है. तो what I can do is कि मैं उसे टोटल सम में ऐड कर देता हूँ. एक बार सोल्यूशन भी देख लेते हैं कैसे करना. तो एक पहले फंक्शन बना लेते हैं void, कुछ रिटर्न तो करना नहीं हमें. फंक्शन का नाम कैल रख लेते हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं. पहला पैरामीटर नम्स होगा, ऑब्वियसली हम इसे रेफरेंस के थ्रू पास करेंगे. दूसरा पैरामीटर आंसर, तीसरा पैरामीटर हम इंडेक्स रख लेते हैं, और चौथा पैरामीटर है टोटल सम. इसे भी हम रेफरेंस के थ्रू ही लेंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले हम कंडीशन देखेंगे कि इंडेक्स की वैल्यू कितनी है. अगर ये nums.size के बराबर है तो हमें क्या करना है कि जो हमारा आंसर है उसे टोटल सम में ऐड कर देना है. सिंपल कि अब तक जो मेरा XOR बना है जो कि आंसर में स्टोर्ड है, मैं उसे टोटल सम में ऐड कर देता हूँ और फिर रिटर्न. बस. अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं. तो हम यहाँ पे दो कॉल करेंगे. फर्स्ट कॉल में हम इग्नोर करेंगे करंट इंडेक्स को, और सेकंड कॉल में हम उसे इंक्लूड करेंगे. तो एक बार फर्स्ट कॉल देख लेते हैं कैसे करेंगे. तो पहले तो नम्स ही पास करेंगे, फिर आंसर, इसमें हमने इंक्लूड नहीं करा है, इंडेक्स प्लस 1 क्योंकि आगे हमें अगले इंडेक्स के लिए कैलकुलेट करना है, और टोटल सम. सिमिलरली दूसरी कॉल भी देख लेते हैं. नम्स पास करेंगे, आंसर, लेकिन इस बार हम उसका XOR भी देंगे. क्यों? क्योंकि हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं. और आगे इंडेक्स प्लस 1 क्योंकि आगे कैलकुलेट करना है, और टोटल सम. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन पूरा. अब क्या करते हैं, हम टोटल सम वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लेते हैं फंक्शन में. ठीक है, और एक कॉल कर देते हैं भाई अपने फंक्शन को जो हमने बनाया.
इसमें हम नम्स पास करेंगे, ऑब्वियसली और सब में 0 देंगे, इंडेक्स तो 0 रहेगा ही, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, और टोटल सम जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर करा है उसे यूज़ कर लेंगे, और फिर हम अपना टोटल सम वंस इट्स कैलकुलेटेड इसे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमने इसे रेफरेंस से पास किया था, इसमें वैल्यूज़ अपने आप स्टोर्ड हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन पूरा। रन करके देख लिया तो तीनों टेस्ट केस पे चल रहा है, एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो भाई सही आ गया। अब इसकी कुछ फर्दर डिटेल्स दे रखे हैं यहाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी। तो फाइनली ये सोल्यूशन हो गया हमारा पूरा। थैंक यू।